दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार करेक्शन देखने को मिल रही है। अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स 20% से ज़्यादा गिर चुके हैं। मिड कैप में देखेंगे वहां पर भी 15 से 20% तक की करेक्शन आ चुकी है। निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे तो वहां पर भी अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। वहीं अगर आप यूएस की मार्केट में बात करेंगे तो नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है वो 30% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है पिछले 1-2 महीने की अगर आप बात करेंगे अपने ऑल टाइम हाई से। उसके अलावा S&P 500, डाउ जोन्स, जितने भी इंडेक्सेस हैं ये लगातार करेक्शन दिखा रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब मार्केट क्रैश होने लगती है तो हम लोग हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं और हम बात करने लगते हैं कि ये जो क्रैश हुआ है क्या ये पिछले किसी क्रैश से सिमिलर है। तो अभी अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि 2000 में जो .com बबल आया था उसके जैसा क्रैश अभी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो .com बबल में अगर आपको याद हो 77% तक नैस्डैक 100 का इंडेक्स क्रैश हो गया था। तो चलते हैं एक बारी 20 साल पहले मैं एक बारी आपको बताता हूं कि ये .com बबल क्या था और वहां पर इतनी सारी करेक्शन, इतना बड़ा क्रैश कैसे देखने को मिला था। तो दोस्तों 2000 में हुआ क्या था कि 1990s में इंटरनेट का बहुत जल्दी से बहुत अच्छा ग्रोथ होने लगा था। तो ये माना जाने लगा था कि आने वाले जो टाइम है वो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज का रहने वाला है। तो इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो भी कंपनीज .com लेकर मार्केट में आ रही थी, आईपीओ लेकर आ रही थी, उन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। स्टार्टअप्स थे जहां पर वो एक बहुत सारी कैपिटल, यहां पर वेंचर कैपिटल के उससे वो लोग पैसा लगा रहे थे। वहां पर रेवेन्यूज उनके बहुत सारे नहीं थे, लगातार लॉसेज हो रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को ये लग रहा था कि आने वाले 15-20 सालों में ये कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो लगातार इन कंपनीज में खरीदारी हो रही थी और 1995 से लेकर 2000 तक नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स था वो 1000 पॉइंट से 5000 तक पहुंच गया था। यानी कि आप देखिए 5 गुना हो गया था सिर्फ 5 सालों में नैस्डैक 100 का इंडेक्स। और इसी को उस वक्त माना जा रहा था कि ये अब एक बबल बन रहा है, क्योंकि कंपनीज जितनी भी थी वहां पर लॉसेस देखने को मिल रहे थे, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं थी, लेकिन एक नैरेटिव था जिसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिल रही थी इनके स्टॉक प्राइसेस में। अब 2000 आते आते हुआ क्या कि ये जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनीज थी धीरे धीरे इनके पास जितनी भी कैपिटल थी वो ड्राई होने लगी, क्योंकि ये इवेंचुअली जितनी भी कैपिटल इनको मिल रही थी वो लॉसेस की वजह से वो सारी कैपिटल इवेपोरेट होती चली गई। 2000 में जो लोग इतनी अच्छी रिटर्न्स कमा के बैठे थे अचानक से उन्होंने इन कंपनीज को सेल करना शुरू कर दिया और मार्केट में एक अचानक से पैनिक आ गया, जिसकी वजह से एक जबरदस्त क्रैश स्टॉक मार्केट में आ गया और 2001 आते आते 77% तक नैस्डैक 100 का इंडेक्स जो था वो क्रैश हो गया था। अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज यहां पर हुई क्या कि एक साथ जो ये क्रैश हुआ, आप देखिए 2000 में 5000 पे नैस्डैक 100 हुआ करता था और वापस इस लेवल पे आने में उसको 17 साल लग गए। 2017 में इसके बाद नैस्डैक 100 का इंडेक्स यहां पर 5000 के आसपास आ चुका था। अब बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये वाला जो क्रैश है ये भी उसी क्रैश की तरह 70 to 75% क्रैश नैस्डैक 100 इंडेक्स में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं 2022 की। यहां पर अगर आप नैस्डैक 100 को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 5700 से लेकर नैस्डैक 100 लगभग 16500 तक चला गया था, यानी कि लगभग 3 गुना यहां पर 5 सालों में इस बार ये हो गया था। अभी ये गिर के 30% करेक्शन दिखा चुका है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जो मेजर डिफरेंस 2000 में और 2022 में था वो ये था कि 2000 में मेजरली जितनी भी कंपनीज थी वो सारी ऐसी कंपनीज थी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी। आज आप नैस्डैक 100 की टॉप 10 कंपनीज देखिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, गूगल जैसी कंपनीज दिखती हैं जो बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा रही हैं, बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रही हैं। और ये कंपनीज का जो बिजनेस है वो अभी भी ऐसा है कि आने वाले 10-20 सालों तक भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, आप किसी भी कंपनी की बात करें, ये आने वाले टाइम में भी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने वाली है। इन्होंने इतनी डिपेंडेंसी अपनी इस वक्त बना ली है। और साथ साथ दोस्तों यहां पर जो मेजर पार्ट आता है कि जो कंपनीज ऑलरेडी इस नेचर की थी, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी या जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी, वहां पर ऑलरेडी 60-70% की करेक्शन हो चुकी है। जैसे कि नेटफ्लिक्स की अगर आप बात करेंगे, जूम की बात करेंगे, ये कंपनीज ऑलरेडी एक बहुत मेजर क्रैश देख चुकी है। 60-70% करेक्शन यहां पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो वो चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है कि 70 to 77% करेक्शन क्रैश इस वक्त इस मार्केट में आपको देखने को मिले। तो ये एक
मेजर फर्क यहां पर लगता है 2000 और 2022 के क्रैश में। दूसरी चीज दोस्तों यहां पर कि अब जो गवर्नमेंट्स है वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं उनके लिए कि स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से भी लोग लिंक करने लगे हैं। जब इंडिया में ही आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो सब गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। और अगर यहां पर क्रैश देखने को मिलेगा, यहां से अगर आप मान लीजिए और 50% क्रैश देखने को मिलेगा तो गवर्नमेंट उससे पहले ही बीच में आएगी और वो ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा ना गिरे। जैसे हमने 2022 में देखा था जब कोविड-19 की वजह से मार्केट एकदम से क्रैश हो गई थी तो गवर्नमेंट्स ने वहां पर स्टेप्स लिए थे ताकि मार्केट रिकवर हो पाए। अभी आप रिसेंट में देखेंगे कल ही इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम किए हैं ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो 2000 और 2022 में एक ये मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल ये चीज है कि 77% तक मार्केट यहां पर क्रैश हो जाए। तो ये चीज मुझे हमेशा से ऐसा लगते हुए आई है। और दोस्तों जब भी मार्केट इतना ज्यादा क्रैश होती है तो हमेशा ऐसा ही नेगेटिव बोला जाता है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स जितने भी होते हैं मोस्टली एक्सपर्ट ऐसी ही बातें करते हैं। मुझे आज भी याद है जब हम 2020 में स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, निफ्टी 7500 तक चला गया था, तो बहुत सारे स्टॉक एक्सपर्ट ऐसे बोल रहे थे कि निफ्टी अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं गिरा, अभी तो ये 5000 जाएगी, अभी तो ये 4000 जाएगी। लेकिन दोस्तों देखिए मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता आया हूं, स्टॉक मार्केट का बॉटम कब बनेगा, कितनी मार्केट क्रैश होगी, ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो वो चीज आपको हमेशा समझकर चलनी है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और अभी ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहां से मार्केट क्रैश हो सकती है लेकिन 70% क्रैश होना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं कि मार्केट अभी तो 10,000 पे जाएगी, 9,000 पे जाएगी, देखिए कोई भी नहीं बता सकता है। तो वो चीज आपको यहां पर ख्याल रखनी है। और ऐसे ही मौके होते हैं स्टॉक मार्केट में जब हर कोई नेगेटिव बातें करता है कि रिसेशन आ जाएगा, बहुत लंबा रिसेशन आएगा, 15-20 सालों तक रिसेशन रहेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली वो ही लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। और मुझे लगता है 2022 2023 ये वो साल रहने वाले हैं जिनमें जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा आज से 20 साल बाद वो ये बोलेगा कि मैंने 2022 2023 के मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट किया था, इसलिए आज मैं इतनी ह्यूज वेल्थ जनरेट कर पाया हूं। लेकिन इन्वेस्टर्स को इतना डरा दिया जाता है हर लेवल पे कि वो बेचने के बारे में सोचते हैं। इतने सारे लोग आज मुझे बोल रहे हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में बेच देते हैं क्योंकि वो स्टॉक एक्सपर्ट ने बोला है कि मार्केट 12,000 जाएगी, 11,000 जाएगी। तो दोस्तों ये गलती सदियों से छोटे निवेशक करते आए हैं। जब मार्केट 15-20% 30% गिर जाती है तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, जबकि ये टाइम होता है कि आपको धीरे धीरे पैसा और डालना होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही दोबारा से समझाना चाहता हूं कि जो लोग 2000 से इस क्रैश को कंपेयर कर रहे हैं उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि मार्केट की कंडीशंस बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और मार्केट का बिहेवियर हर क्रैश में अलग होता है। तो यहां पर भी वो कंपैरिजन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडिया में भी आप देखेंगे 60-70% बहुत सारी कंपनीज गिर चुकी हैं, जैसे कि आप देखिए जोमेटो है, पेटीएम है, इसके अलावा पॉलिसी बाजार जो कंपनी लॉस मेकिंग है उसी नेचर की है जो 2000 में की बबल में कंपनीज थी, वो कंपनीज अभी भी गिर रही हैं। लेकिन जो एक अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये हर मार्केट के कंडीशन में, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इनमें भी पहले भी परफॉर्म करती हुई आई है और आगे भी ये कंपनीज परफॉर्म करने वाली है। तो मैं आपको यहां पर यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दूंगा लॉन्ग टर्म में कि एक पैसा आप अपना, एक सर्टेन लमसम आप अपना अलग रख लीजिए। अगर मार्केट ऐसे इतना गंदा क्रैश हो जाता है कि निफ्टी 10,000 11,000 आ जाती है, उस टाइम पे आप वो पैसा लगा सके। और उसके अलावा जो पैसा है, अच्छा मौका है जब जब निफ्टी 15,000 15,500 पे आए, ये पैसा आप डिप्लॉय अपना मार्केट में लगाना शुरू कर दीजिए। नेस्डेक की अगर आप बात करते हैं, नेस्डेक में ऑलरेडी 30% करेक्शन है। तो अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। आपको बोला जाएगा कि मार्केट 50% अभी यहां से और करेक्ट होगी, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि मार्केट यहां से 50% करेक्ट होगी या नहीं होगी। तो अपना लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, 10 सालों का विजन रखिए और
इस मौके पे थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा लगाने के बारे में सोचिए। एसेट एलोकेशन रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कोई स्टॉक समझ नहीं आता तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप इंडेक्स का या तो फंड ले लीजिए या ETF ले लीजिए और उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि इंडेक्स एक इंडियन मार्केट में चाहे आप फॉरेन मार्केट में बात करें एक ऐसा माना जाता है कि यहां से ही हम देखते हैं कि मार्केट कितना गिरा है कितना उठा है। तो अगर इंडिविजुअल स्टॉक 60-70% करेक्ट भी होते हैं तो भी इंडेक्सेस इतने ज्यादा इस मौके में, अब जो मार्केट की कंडीशन है, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि उतनी ज्यादा क्रैश देखने को मिले। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। लगातार लोगों को पैनिक, अभी भी लोग डर रहे हैं, मेरे को पूछ रहे हैं लगातार कि क्या मार्केट 5,000-6,000 पे चली जाएगी। तो देखिए इतना एक्सट्रीमली सोचने की जरूरत नहीं है। ये हर बार मार्केट में होता है। जब भी मार्केट क्रैश होती है तो लोगों को डराया जाता है कि देखो अभी तो और क्रैश होगी। तो वो चीज आपको माइंड से निकाल देनी है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है उस पर आपको फोकस करना है कि हमें जब भी मार्केट 20-25% गिरता है हमें धीरे धीरे पैसा लगाना है, पैसा निकालना नहीं है। पैसा निकालना कब है? जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाए। लोग उल्टा कर रहे हैं। जब मार्केट 18,000 18,500 पे गई थी तो लोग बोल रहे थे 21,000 जाएगी, 22,000 जाएगी। जब मार्केट 15,500 पे आ गई है तो लोग बोल रहे हैं 10,000 जाएगी, 9,000 जाएगी। तो ये एक आपको चीजें समझनी पड़ेगी एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करनी है। और इन चीजों का आप हमेशा ख्याल रखिए। काफी सारे लोग इस टॉपिक पे मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आपको ये क्लैरिटी में दे देता हूं 2000 में और 2022 के क्रैश में ये क्या फर्क है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।